वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मेनिया 24/7। जैसे कि हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस का क्लासेस चल रहा था और हम लोगों ने टाइप 11 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आपको सारा वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप इसको सीक्वेंस वाइज देखें। आज हम लोग टाइप 12 एंड 13 देखेंगे और आज टाइप 12 से हम लोग डिस्काउंट के क्वेश्चंस को देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 12 जो कि है डिस्काउंट एंड डिस्काउंट फैक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं बट्टा और बट्टा मानक। फिर हम लोग देखेंगे एमपी मार्क प्राइस के बारे में, जानेंगे अंकित मूल्य, प्रॉफिट और लॉस परसेंट जो कि हम लोग जानते हैं, लेकिन आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्काउंट परसेंट से भी देखेंगे, मतलब कि छूट प्रतिशत से भी रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमको कुछ कुछ चीज को क्लियर करना होगा कि कुछ टर्म जो ऐसे हैं जो यूजुअली ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे और इसके बारे में हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। लाइक एमपी, जैसे कि फर्स्ट क्लास जब मैंने यूट्यूब में अपना डाला था तो एक स्टूडेंट ने पूछा, सर ये एमपी क्या होता है, व्हाट इज एमपी। तो हम बताना चाहते हैं कि एमपी जो है वो है आपका मार्क्ड प्राइस, मीन्स कि अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, सपोज आप ऐसे इजी लैंग्वेज में समझिए, तो जैसे कि शॉपकीपर जो है वो आपका सामान कोई भी जो बेचता है ना, वो कहीं से ना कहीं से वो गोदाम से बोल दीजिए या फिर किसी ओनर से या किसी फैक्ट्री से उठाता है, तो वो एक प्राइस पे उठाता है, ठीक है। और फिर जब वो अपने शॉप पे बेचता है, जब वो कोई चीज को भी बेचता है, तो वो एक लिस्ट प्राइस उस पर डालता है, टैग लाइन, टैग प्राइस, ठीक है। तो वो प्राइस जो होते हैं उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से वो बढ़ा करके डालता है। सपोज कीजिए कि कोई चीज को बनाने में 100 रुपए लगे हैं, यदि उसको 100 रुपए में ही बेच देंगे तो आपको क्या होगा, कोई फायदा होगा क्या? नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में आने के बाद हम लोग एक मार्केट प्राइस रखते हैं, मार्केट प्राइस रखते हैं। और वो मार्क प्राइस क्या होता है कि वो उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हम लोग उसको ज्यादा करके रखते हैं। फॉर सपोज कि यदि कोई सामान 100 में बिक रहा है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको 150, 130, 140 इस रेट पे रखें, ताकि उसको एक प्रॉफिट हो, ठीक है। और जब दुकान में आप जाते होंगे तो देखते होंगे कि जैसे कि आप कोई क्लोथ्स को खरीदने गए होंगे, तो आप उसमें देखते होंगे तो आप पूछते होंगे क्या अभी कोई डिस्काउंट ऑफर चल रहा है क्या, कोई छूट चल रहा है क्या। तो वो आपको दो तरीके से बोलता होगा। एक बोलता होगा कि सर हाँ छूट तो चल रहा है, आपको 10% जो है 10% आपको छूट मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगी। और एक कभी कभी ऐसा भी बोलता है कि सर छूट तो है, डिस्काउंट तो है, आप एक शर्ट लीजिएगा तो आपको एक शर्ट और फ्री मिलेगा उसके साथ। तो दोनों केसेस में फ्री और जो परसेंट डिस्काउंट है, ये दोनों एक टाइप का डिस्काउंट ही है, ठीक है। हम लोग इसको समझेंगे कि ऐसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बट अभी जो मेनली हम लोग को इस लेक्चर में फोकस करना है वो एमपी से करना है। व्हाट इज एमपी? तो एमपी इज द मार्क प्राइस, जो कि प्राइस मार्क्ड होता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना कि डिस्काउंट ऑलवेज कैलकुलेटेड इन ऑन मार्क प्राइस, वो हमेशा अंकित मूल्य पे ही कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब जानते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है। तो डिस्काउंट होता है आपका छूट, जो शॉपकीपर आपको देता है ताकि सामान आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सको, या उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो सामान जो पेंडिंग सामान जो बहुत दिनों से पड़ा हुआ है उसको वो निकाल सके, उसके लिए वो डिस्काउंट देता है। एंड डिस्काउंट परसेंट हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो डिस्काउंट परसेंट हम लोग जैसे कि बोले कि डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन एमपी। तो डिस्काउंट डिवाइड बाय एमपी इंटू 100%, यदि हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो वो हमको डिस्काउंट परसेंट बताता है, ठीक है। अब क्या है कि एग्जाम्स में हमारा क्वेश्चंस कैसे पूछता है, मेरा अप्रोच कैसे होना चाहिए। तो जैसे कि आपको हम सिखाए थे कि प्रॉफिट फैक्टर, लॉस फैक्टर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं हानि मानक और लाभ मानक, तो उसी तरह आज हम लोग आपको बताएंगे कि छूट मानक क्या होता है, डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है। सपोज कीजिए कि एक दुकानदार है, वो आपको 30% का डिस्काउंट देता है, ठीक है। 30% का आपको डिस्काउंट देता है, तो इसका डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा? इसका डिस्काउंट फैक्टर होगा 100 माइनस 30 कर दीजिए,
जितना भी आपका आएगा, सपोज कीजिए 100 - 30 के तो कितना आया, 70 आया, उसके 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए। मीन्स कि 30% यदि कोई डिस्काउंट आपको दे रहा है तो आप उसका डिस्काउंट फैक्टर बोलिएगा कि 0.7 हो रहा है। यदि कोई आपको 40% डिस्काउंट दे रहा है तो आपका डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा, तो 100 - 40 इज इक्वल टू 60 एंड आफ्टर इट 2 डिजिट मीन्स 0.6 होगा। यदि कोई आपको 15% डिस्काउंट दे रहा है तो आपका डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा, 100 - 15 85 एंड 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा। तो आप डिस्काउंट फैक्टर निकालने सीख गए होंगे आई थिंक। तो डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकलता है, आप 100 में माइनस करते हैं, जो भी आता है आपका अमाउंट आप उसके 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक यहाँ पे फॉर्मूला आपको बताएंगे जो कि आपको याद होना चाहिए, याद रखना चाहिए कि एम पी इज इक्वल टू मार्क प्राइस जो होता है। ठीक है, जब हम लोग उस पे डिस्काउंट फैक्टर लगाते हैं, मतलब कि यदि उस पे हम लोग छूट मानक लगाते हैं, मार्क प्राइस को जब हम लोग उस पे डिस्काउंट दे देते हैं तो वो हमारा विक्रय मूल्य के बराबर होता है। विक्रय मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस के बराबर होता है, क्योंकि मार्क प्राइस है वो प्राइस जो कि इनलिस्टेड प्राइस है, जो कि आपके टैग में वो होता है। जैसे आप कोई शर्ट खरीदो या आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदो तो उस पर एक चिपका हुआ मार्क रहता है, प्राइस रहता है। तो उस पर जब भी डिस्काउंट होता है, जब वो डिस्काउंट दे करके जो प्राइस आता है वो आपका सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, अब हम लोग इससे क्वेश्चंस करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800। दिस इज व्हाट, दिस इज मार्क प्राइस। मार्क प्राइस बोले तो अंकित मूल्य, अंकित मूल्य जो है वो आपका 800 रुपए है। ठीक है, इफ इट इज अवेलेबल फॉर 30% डिस्काउंट, यदि डिस्काउंट परसेंट कितना दे रहा है, 30% दे रहा है, इट मीन्स डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा, 100 - 30 70 एंड पॉइंट 2 के बाद, तो यानी कि 0.7। कैसे 0.7 आया, आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। नहीं हुआ है तो वीडियो को फिर से रिस्टार्ट करके आप देखिए। ठीक है, 0.7 हो गया। बोल रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो हम लोग पढ़े हैं एमपी में जब हम लोग डिस्काउंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स 0.7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या देगा, वो आपको एसपी देगा। तो ये हो गया 10, ये जीरो कट गया, 7 8 जा 56 एंड 1 0। मीन्स कि कोई सामान यदि उसका लिस्ट प्राइस मीन्स उसका अंकित मूल्य यदि 800 रुपये है और दुकानदार आपको यदि 30% का डिस्काउंट लगा रहा है तो आपको फाइनल अमाउंट जो पे करना होगा उस सामान को खरीदने के लिए वो आपका होगा 560 रुपीज। तो कैसे फाइंड हुआ, आपको हमेशा याद रखना होगा कि एमपी पे ही डिस्काउंट मिलता है। जब एमपी में डिस्काउंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एसपी मिलता है। क्लियर है, यदि आपको ये फॉर्मूला याद रहा, याद करने का जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस कीजिए कि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है तो मार्क प्राइस डिस्काउंट फैक्टर विल ऑलवेज गिव यू एसपी। को रिलेट विथ इट, रिलेट कीजिए, जब आप दुकान में जाते हैं तो मार्क प्राइस होता है, उस पर डिस्काउंट देता है, फिर आपको वो दुकानदार बेच देता है। तो ऐसे करके यदि आप रिलेट करके समझिएगा तो बहुत ईजी होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये टाइप्स के क्वेश्चंस इजी लगे होंगे और इससे रिलेटेड आप एक दो क्वेश्चंस को और भी सॉल्व कीजिए। यदि कोई आपको इशू है, यदि आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो रहा है इस टाइप के क्वेश्चन में तो आप अपना क्वेश्चन को कमेंट भी कर सकते हैं, और या आपको कोई और पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू अनदर टाइप, दैट इज टाइप 13। टाइप 13 क्या था, एक बार हम लोग देखते हैं व्हाट इज टाइप 13। टाइप 13 था एमपी, प्रॉफिट और लॉस परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट गिवन। जब ये तीनों चीज आपके क्वेश्चंस में दे देगा तो फिर क्वेश्चन को वो किस टाइप से पूछता है, आइए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट लेक्चर जो मेरा था प्रॉफिट एंड लॉस पे, उस पर हम क्लियरली समझाए थे कि एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू प्रॉफिट और लॉस फैक्टर होता है। ये चीज आपको हम बताए हुए थे। और अभी प्रीवियस टाइप में आपको हम बताएं कि एस पी जो होता है वो हमेशा मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट फैक्टर होता है। तो ये दो इक्वेशन को यदि हम देखें तो देखिए, ये भी एस पी बराबर ये है, ये भी एस पी बराबर ये है। यदि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये दोनों एस पी है, तो ये और ये एक दूसरे के बराबर नहीं होगा क्या। इफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आर एच एस एंड दिस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होगा। यानी कि इससे हम लोग कंक्लूड करते हैं कि सीपी इंटू प्रॉफिट फैक्टर इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट फैक्टर, क्रय मूल्य इंटू लाभ मानक या हानि मानक
इज इक्वल टू आपका अंकित मूल्य इनटू छूट मानक होता है, डिस्काउंट फैक्टर होता है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला यदि आपके दिमाग में रह गया ना तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटने वाला है। ठीक है, आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। MP of an article is 200. Okay. A shopkeeper gives 10% discount on it and earns 20% profit. Find CP of the article. कह रहा है कि अंकित मूल्य किसी भी वस्तु का 200 रुपए है और दुकानदार उसमें 10% का छूट लगाता है और 20% का उसको इससे लाभ होता है। छूट देने के बाद भी लाभ होता है। ये तो आपको ऑब्वियस पता होना चाहिए कि छूट देने के बाद हम लोग को लाभ ही होता होगा शॉपकीपर को, वरना वो छूट देगा क्यों? अपना हानि तो थोड़ी करवाएगा वो। ठीक है, तो फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल। तो सीपी क्या होगा? तो मेरे दिमाग में चलना चाहिए सीपी इज इनटू प्रॉफिट और लॉस फैक्टर इज इक्वल टू एमपी इनटू डिस्काउंट फैक्टर। तो सीपी मेरे को नहीं पता है, तो सीपी को हम एक्स मान लेते हैं। अब क्या हो रहा है, इसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% का प्रॉफिट क्या होता है? 1.2। कैसे आ रहा है? अब तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। इज इक्वल टू मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है? 200। और डिस्काउंट कितना दे रहा है? तो 10% का। 10% का डिस्काउंट बोले तो 0.9। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व। अब देखिए आप, यहां 10 हो गया, यहां भी 10 हो गया, है ना? ये और ये कट गया, ये 3 से 4 बार में कट गया, ये 3 से 3 बार में कट गया, है ना? और ये कितना बार में कट गया? ये हो गया 5 4 20 50, मीन्स कि आपका आ गया 150। अब इसको सॉल्व कर लेना, तो सीपी आपको क्या मिला? 150। मतलब कि कॉस्ट प्राइस जो था, क्रय मूल्य जो था, वो 150 रुपए था। क्लियर है? और देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि क्रय मूल्य से हमेशा मार्क प्राइस ज्यादा होता है। जो सामान में वो खरीदता है उससे वो ज्यादा बढ़ा के उसको देता है, ताकि उसको जब डिस्काउंट भी दे तो उसको प्रॉफिट हो। ठीक है, क्लियर? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और शॉपकीपर मार्क्ड हिज गुड एट 600, कि एक शॉपकीपर है, वो अपना सामान का अंकित मूल्य 600 रुपए रखता है। ही गिव अ डिस्काउंट ऑफ 40%, वो 40% का छूट भी देता है। लेकिन इतना छूट देने के बाद उसको 20% का लॉस हो जाता है सेल करने में। तो बताइए कि सीपी आर्टिकल का क्या होगा? तो सीपी को मान लिए एक्स। सीपी में ही हमेशा प्रॉफिट या लॉस होता है। ठीक है, कितना लॉस होता है? 20%। 20% मीन्स 0.8 इज इक्वल टू, ठीक है। अब क्या चाहते थे हम लोग? एमपी में चाहते थे। एमपी कितना है भाई? 600 रुपए है। एमपी में हमेशा डिस्काउंट होता है। कितना डिस्काउंट है? 40। 40 मीन्स 0.6 आ गया। यहां से ये पॉइंट, यहां से ये पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ऐसे ही हो रहा है, आपको पता चल रहा है। ये 8 कहाँ होगा? ये 8 नीचे आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। ये 3 बार में चला गया, ये 4 बार में चला गया, और ये 25 हो गया। 100 को 25 इंटू 6 इंटू 3। अब जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बताइएगा आपको कितना आंसर आ रहा है, कमेंट कीजिए। और यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ इसको शेयर कीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे और हम लोग बाकी के बचे टाइप पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।